मैं दुनिया में मामा का घर देखना नहीं चाहती, मैं दुनिया में तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती, मैं मांग कर खा लूंगी, मैं दुनिया में जिंदगी अपनी बसर कर लूंगी, सिर्फ मुझे इस खाई से उठा लो। और मेरी बहनों, इस्लाम ने तुम्हें इज्जत दी है कि अगर औरत है तो उनको खुश होनी चाहिए, और अगर बेटी औरत है, बेटी है, उनकी तरबियत करके अपने आप को ठिकाना जन्नत बना सकती है। इतना बड़ा मकाम दिया है, लेकिन तुम सिर्फ चंद पैसों के खातिर मुर्तद हो रही हो, चंद पैसों के खातिर इस्लाम छोड़कर गैरों को अपना रही हो, चंद पैसों के खातिर। एक वाकया, एक शख्स आए, इसका सही हवाला नहीं मिला, और अल्लाह के रसूल के पास आए और कहने लगा कि अल्लाह के रसूल, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, क्या मेरा गुनाह माफ़ हो सकता है, मेरी खताएं मिट सकती है? अल्लाह के रसूल खामोश है कि कितना बड़ा गुनाह हो किए हो, कितना बड़ा पापी हो। ऊपर से खबर आई कि आए जिब्रील, जाओ अपने नबी से कहो कि हाँ, अगर वो इस्लाम लाना चाहें उसका गुनाह मिट जाएगा। उसने कहा नहीं, मेरा गुनाह नहीं मिटेगा। कहा क्यों? कहा अल्लाह के रसूल, मेरी बीवी जब हामिला थी, पेट में बच्चा था, मैं बाहर चला गया, अपनी बीवी को नसीहत करते हुए, क्या है मेरी बीवी, जो पेट में बच्चा है अगर लड़का हो उसको रख देना, लड़की हो तो मार देना। ये नसीहत करके मैं बाहर चला गया। बहुत दिनों बाद घर आया और देखा कि दरवाजे में एक खूबसूरत गुड़िया आई, एक लड़की आई, एक बच्ची आई। वो मेरे दामन पकड़ लिए, मेरे पीछे पीछे आने लगे और मुझसे कहा कि आप इस घर का कौन है? उसने कहा कि मैं इस घर का मालिक हूँ। उस बच्ची ने कहा मैं इस घर की बेटी हूँ। गोया कि आप मेरे अब्बू है? कहा। जब पता चला कि ये मेरे अब्बू है, अपने दामन को और करीब से पकड़ते हैं और कहते हैं मेरे अब्बू, आप कहाँ चले गए? लोगों की बच्चियां जब उनका वालिद बाहर से आते, मार्केट से आते, दौड़ते हुए जाते हैं, सीने से लगते हैं, आप कहाँ चले गए थे? उस आदमी कहते कहते रोने लगे। कहा अय अल्लाह के नबी, तब उस बच्ची के ऊपर मेरा इतना मेहरबान और इतना दया आ गया कि अब मैं क्या करूं? मैं मोहल्ले में सब लड़कियों को मरवा दिया, सब लड़कियों को जिंदा दरगोर कर दिया, और ये लड़की, ये बच्ची मुझसे इतनी मोहब्बत का इजहार कर रही है, इसको मैं कैसे मारूं? लेकिन फिर सोचा कि सबका मैंने मार दिया, सबकी बच्ची को मैंने जिंदा गड़वा दिया, गाड़ दिया, अब अपनी बच्ची को ना गाड़ूं, समाज की नज़र में क्या कहा जाऊं, समाज वाले क्या कहेंगे? जब वो लड़की 4 साल की धीरे धीरे हो गए, तब मेरा दिल फिर गवारा किया कि अब क्या किया जाए। आखिर मैं अपने कलेजे, अपने दिल में पत्थर बांधा, अपने कलेजे में हाथ रखकर उस बच्ची को सजा करके, नहला धुला करके ले गया मैदान और उस बच्ची को गाड़ दिया। ये कहकर रोते जा रहे थे, आप भी रो रहे थे, साहबा भी रो रहे थे। मेरे प्यारे साथियों, मेरी माओ बहनों, सुनो, जो लड़कियां मुर्तद हो रही है वो इन वाक़े पर गौर करके देखे। अल्लाह के रसूल ने जिंदा दरगोर करने पर हराम कर दिया कि जिंदा दरगोर नहीं कर सकते हैं। अगर नाजायज औलाद हो, चाहे वो लड़का हो या लड़की, हराम की परवरिश से हो, फिर भी उसको गिराने की इजाजत नहीं है, मारने की इजाजत नहीं है। इस्लाम परमिशन नहीं देता है। अगर हराम नुत्फा ठहरा है किसी के पेट में, उसको भी मारने की परमिशन नहीं है। लेकिन आज हम और आप बेटियों को बोझ समझकर, पता चला अल्ट्रासाउंड के जरिए से कि पेट में बच्ची है तो उसको मरवा दिया। एक शख्स था जो ख्वाब, एक शख्स था जिनकी 6 बेटियां हो चुकी थी और उनकी बीवी फिर हामिला हो गई। उसने अपनी बीवी से कहा, वो मेरी बीवी, अगर 7वें नंबर पे बेटी हो तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, या मैं घर से निकल जाऊंगा, या तुझे जंगल में छोड़ जाऊंगा। अचानक वो आदमी ख्वाब देखता है कि जहन्नम में उसको डाल दिया गया, और जहन्नम में डालने के बाद फिर उसकी बारी आई, आवाज दी गई, क्या है लोगों, आई फला, तुम्हारी कितनी बेटियां हैं? कहा 6 बेटी है। तुम जहन्नम के दरवाजे को क्रॉस करते 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 जन्नत के दरवाजे में जाओ। जहन्नम में 7 दरवाजे होते हैं। पहली बेटी आई, अल्लाह से सिफारिश की, अल्लाह ने उसकी सिफारिश कबूल की, पहला दरवाजा क्रॉस किया, दूसरे दरवाजे को पार किया, तीसरों को किया। जब 6ठे दरवाजे में पहुंचे, 6ठे दरवाजे को पास करने के बाद उसके पास कोई अमाल नहीं है, कोई नेकियां नहीं है, तब मन ही मन में सोच रहा है और दुआ कर रहा है, अल्लाह मेरी बीवी हामिला है, मेरी बीवी के पेट में बच्चा है, तू लड़का नहीं लड़की देना, वो मेरे लिए सिफारिश करेंगे और मैं जन्नत बन जाऊं। फिर उसकी बेटी हुई, उसने अल्लाह से सिफारिश की और अल्लाह ने उसकी सिफारिश कबूल की और वो आदमी जन्नत गया। तो मेरे प्यारे साथियों, बेटियों को बोझ ना समझे, जिनके घर में लड़कियां पैदा हो वो खुश व खुर्राम रहे, चेहरे को सियाह ना बनाए। अल्लाह ताला सबको सही समझने की तौफीक अता फरमाए, सबको सूझबूझ से इस्लाम में जिंदगी गुजारो बसर
बसर करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे बोलने में जो गलतियाँ हुई आप क्षमा करें, आप माफ़ करें। कुरान हदीस के मामले में जो गलतियाँ हुई अल्लाह तू उसे माफ़ करें। और अल्लाह ताला इस मुल्क में अमन व अमान कायम अता फरमा। जो लोग इस मुल्क में गद्दार हैं मेरे प्यारे साथियों, व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।